गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का आज का हमारा टॉपिक है डॉल्बी सिस्टम। एक्चुअली इससे पहले हमने ये देखा था कि हाई फाई सिस्टम के लिए नॉइज जो है कम होना चाहिए, मतलब एसएनआर की वैल्यू जो है हाई होनी चाहिए। प्रैक्टिकली देखें तो 50 dB से ज़्यादा होनी चाहिए, और इन यदि आइडियली देखें तो इनफाइनाइट होनी चाहिए। 50 dB से अधिक होनी चाहिए एसएनआर की वैल्यू। तो जो डॉल्बी सिस्टम है इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, वो नॉइज को रिड्यूस करने के बारे में देखेंगे। एक्चुअली हमें हाई फाई मतलब हाई फाइडेलिटी जो सिस्टम है उसके लिए एसएनआर की वैल्यू हाई चाहिए थी। इस इससे पहले हमने देखा था, और आज हम देखेंगे डॉल्बी सिस्टम क्या होता है। डॉल्बी सिस्टम एक्चुअली डॉल्बी एनआर नॉइज रिडक्शन सिस्टम होता है। एक्चुअली जो डॉल्बी सिस्टम है वो सिनोनिम है नॉइज रिडक्शन सिस्टम का, मतलब जो नॉइज रिड्यूस कर सकता है ऐसा सिस्टम वो डॉल्बी सिस्टम है। डॉल्बी नॉइज रिडक्शन सिस्टम, डॉल्बी एनआर सिस्टम भी इसको कह सकते हैं। तो डॉल्बी सिस्टम या डॉल्बी एनआर सिस्टम, डॉल्बी नॉइज रिडक्शन सिस्टम, तीनों एक ही चीज हैं। इसका काम है एसएनआर, सिग्नल टू नॉइज रेशो को बेहतर बनाने की एक तकनीक है। डॉल्बी सिस्टम जो है वो सिग्नल टू नॉइज रेशो को बेहतर बनाने की एक तकनीक है, जिसमें जो है रिकॉर्डिंग के समय प्री एम्फासिस और प्लेबैक के समय डी एम्फासिस का यूज किया जाता है। रिकॉर्डिंग के समय एक्चुअली जो प्री एम्फासिस की जाती है वो हाई नोट्स की जाती है, और प्लेबैक के समय डी एम्फासिस की जाती है वो लो नोट्स की जाती है। रिकॉर्डिंग के समय का मतलब है कि जब हम कोई साउंड जो है अपनी रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्लेबैक का मतलब जब उसे प्ले कर रहे हैं बाद में, रिकॉर्ड करने के बाद जहाँ हमें प्ले करनी है, तो वहां पर हम डी एम्फासिस करते हैं प्लेबैक के समय लो नोट्स की। और ये जो प्री एम्फासिस ऑफ हाई नोट्स और डी एम्फासिस ऑफ लो नोट्स होता है, डी एम्फासिस ऑफ लो नोट्स होता है वो इक्वलाइजेशन द्वारा होता है। तो ये जो है डोल्बी सिस्टम जो है वो नॉइज को रिड्यूस करता है, और इसमें एसएनआर इंक्रीज किया जाता है। रिकॉर्डिंग के समय इसमें प्री एम्फासिस हाई नोट्स की जाती है, प्लेबैक के समय डी एम्फासिस की जाती है, डी एम्फासिस हाई नोट लो नोट्स की, और ये प्रोसेस इक्वलाइजेशन द्वारा किया जाता है। एक्चुअली डोल्बी सिस्टम जो है वो डोल्बी लेबोरेटरी द्वारा विकसित किए गए थे। डोल्बी लेबोरेटरी द्वारा विकसित नॉइज रिडक्शन सिस्टम्स की श्रेणी में से ये एक है। नॉइज को कम करने हेतु उपयुक्त तकनीकों में से ये एक है, जिसको ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग हेतु यूज के लिए डेवलप किया गया था। मतलब एनालॉग ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग, एनालॉग ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग के हेतु यूज के लिए इनको जो है डेवलप किया गया था। डोल्बी लेबोरेटरीज में जो सबसे पहला सिस्टम जो डेवलप किया गया वो डोल्बी ए था। डोल्बी ए 1965 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अंतर्गत डोल्बी ए को 1965 में 1965 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और डोल्बी ए को जो सामान्यतः रिकॉर्डिंग ऑडियोज में प्रोफेशनल यूज के लिए विकसित किया गया था। डोल्बी लेबोरेटरी द्वारा एनालॉग ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग हेतु डोल्बी ए सिस्टम को विकसित किया गया था, और इसके अंतर्गत जो है डोल्बी ए को 1965 में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके पश्चात 1968 में डोल्बी बी को इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये कैसेट टेप में प्रयुक्त की जाती थी। मतलब डोल्बी ए रिकॉर्डिंग ऑडियो के लिए, और एनालॉग ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग ऑडियो में प्रोफेशनल यूज के लिए यूज किया गया था, और डोल्बी बी जो है वो कैसेट टेप में प्रयुक्त की जाती थी। बाद में जो डोल्बी बी है इसी का उपयोग जो है हाई फाइडेलिटी स्टीरियो टेप रिकॉर्डिंग में भी किया गया था। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि डोल्बी ए और डोल्बी एसआर ये दोनों प्रोफेशनल यूज के लिए, प्रोफेशनल यूज मतलब व्यावसायिक उपयोग के लिए विकसित किए गए थे। और जो डोल्बी बी सी और एस हैं, डोल्बी बी सी और एस है वो कंज्यूमर मार्केट मतलब उपभोक्ताओं हेतु विकसित किए गए थे।
और इसमें एक पॉइंट और नोट करने का है कि डॉल्बी एचएक्स से छोड़ के जितने भी सारे डॉल्बी सिस्टम है, मतलब डॉल्बी एचएक्स के छोड़कर के अतिरिक्त अन्य सभी डॉल्बी सिस्टम में रिकॉर्डिंग के समय जो है साउंड की डायनेमिक रेंज को कंप्रेस करते हैं, मतलब कंपेंडिंग की जाती है। जो साउंड की डायनेमिक रेंज है उसको कंप्रेस किया जाता है और प्लेबैक के समय उसी रेंज को डीकम्प्रेस कर दिया जाता है, मतलब एक्सपेंडिंग। इस पर जो है इस प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं। रिकॉर्डिंग के समय कंपेंडिंग और प्लेबैक के समय एक्सपेंडिंग के सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। डॉल्बी एचएक्स छोड़कर डॉल्बी एचएक्स के अतिरिक्त अन्य सभी डॉल्बी सिस्टम। इसके बाद आते हैं डिजिटल डॉल्बी, मतलब डॉल्बी डिजिटल या AC3 इसको कहते हैं। एक ये क्या है, डिजिटल ऑडियो कोडिंग टेक्निक है। इसमें जो है उच्च क्वालिटी साउंड उत्पन्न करने के लिए आवश्यक डेटा की मात्रा को कम किया जा सकता है, मतलब हाई क्वालिटी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए डेटा कैन बी रिड्यूस्ड, जितना नेसेसरी डाटा उसकी मात्रा को कम किया जाता है। डॉल्बी डिजिटल में इस बात का लाभ उठाया जाता है कि मतलब इस चीज़ का एडवांटेज लिया जाता है कि मानव के जो कान है, मतलब ह्यूमन ईयर्स हैं, वो साउंड को किस प्रकार प्रोसेस करते हैं, इस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं ये। और जब कोडिंग नॉइज जो है ऑडियो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी के आसपास होती है तो ऑडियो सिग्नल जो है नॉइज को मास्क कर देता है। मतलब कोडिंग नॉइज दो तरह से हो सकती है, या तो ऑडियो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी के आसपास होगी या उससे भिन्न होगी। जब ऑडियो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी के आसपास होगी कोडिंग नॉइज, तो कोडिंग नॉइज जो है उसको ऑडियो सिग्नल द्वारा मास्क कर दिया जाएगा। यदि कोडिंग नॉइज ऑडियो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी के आसपास है तो ऑडियो सिग्नल नॉइज को मास्क कर देता है, और यदि कोडिंग नॉइज जो है ऑडियो फ्रिक्वेंसी से भिन्न है तो नॉइज को उस समय रिड्यूस या एलिमिनेट करना आवश्यक हो जाता है। मतलब यदि हमारा कोडिंग नॉइज ऑडियो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी से डिफरेंट है तभी हमें नॉइज को रिड्यूस या एलिमिनेट करने की आवश्यकता पड़ेगी, वरना जो है वो ऑडियो सिग्नल द्वारा ही नॉइज को मास्क कर दिया जाएगा। तो इसको जो है रिड्यूस एलिमिनेट करना आवश्यक है इन केस यदि कोडिंग नॉइज ऑडियो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी से भिन्न है। नॉइज को रिड्यूस एलिमिनेट या मास्क किसी भी तरह कर लीजिए, रिड्यूस करो एलिमिनेट करो मास्क करके CD कॉम्पैक्ट डिस्क पर डेटा को 1/10 तक रिड्यूस किया जा सकता है। यदि हम नॉइज को रिड्यूस एलिमिनेट या मास्क करके CD पर रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें डेटा को 1/10 तक रिड्यूस किया जा सकता है, इसलिए इसको कॉम्पैक्ट डिस्क कह रहे हैं। ठीक है। और अब यदि हम डिजिटल डॉल्बी की एप्लीकेशन की बात करें तो इसको DVD, HDTV और डिजिटल के भी तरह सैटेलाइट ट्रांसमिशन में यूज कर सकते हैं। DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और HDTV की फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन टेलीविजन। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क मतलब DVD, हाई डेफिनेशन TV मतलब HDTV, डिजिटल केबल और सैटेलाइट ट्रांसमिशन, इनमें जो है डिजिटल डॉल्बी को यूज किया जाता है। अब कुछ इसकी वर्किंग के बारे में समझाते हैं। इसमें जो डायग्राम ले गए हैं ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एशियन पब्लिकेशन मुजफ्फरनगर राहुल वाधवा जी की बुक से लिए गए हैं। 2.2a पोजीशन विदाउट प्री एम्फेसिस, मतलब जब तक प्री एम्फेसिस नहीं हुई है। एक्चुअली हमने क्या कहा कि इसमें रिकॉर्डिंग के समय प्री एम्फेसिस की जाती है और प्लेबैक के समय डी एम्फेसिस की जाती है। ठीक है, ये सिद्धांत पर कार्य करते हैं। प्री एम्फेसिस रिकॉर्डिंग के समय और प्लेबैक के समय डी एम्फेसिस का यूज किया जाता है। तो रिकॉर्डिंग के समय जो प्री एम्फेसिस की जाती है वो हाई नोट्स की जाती है, और प्लेबैक के समय जो डी एम्फेसिस की जाती है वो लो नोट्स की जाती है। डॉल्बी सिस्टम के लिए SNR को इम्प्रूव करता है, लगभग 10 से 15 dB इम्प्रूवमेंट कर देता है। तो इसमें हम प्री एम्फेसिस के बिना देख रहे हैं कि पोजीशन कैसी है। इसमें दो रेंज हमने दिखाई है, 40 dB से ऊपर, 40 dB से नीचे। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें यदि सिग्नल हमारा 40 dB से बिलो है तो उसमें अलग तरह से वर्किंग की जाती है, और यदि 40 dB से नीचे तो अलग, 40 dB से ऊपर अलग, 40 dB नीचे अलग। इसलिए इसमें एक लेवल बना दिया 40 dB। तो ऑडियो सिग्नल विदाउट प्री एम्फेसिस दिखाया गया है। इसमें नॉइज भी है, नॉइज जो है 30 dB के अराउंड में है। टेप नॉइज लेवल विच इज कंपेरेबल विद सिग्नल एट हाई फ्रिक्वेंसीज एंड मे इवन एक्सीड इट। एक्चुअली हो क्या रहा है कि हमारा जो सिग्नल है वो हाई फ्रिक्वेंसी पे लो हो गया है, मतलब लो फ्रिक्वेंसी पे सिग्नल हाई है, हाई फ्रिक्वेंसी पे लो है।
फ्रिक्वेंसी के साथ डिक्रीज कर रहा है। तो जो सिग्नल है वो हाई फ्रिक्वेंसीज पर नॉइज़ के कंपेरेबल हो गया है, मतलब लो फ्रिक्वेंसी पर सिग्नल नॉइज़ से ज़्यादा है, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी पर सिग्नल और नॉइज़ कंपेरेबल है। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है सिग्नल घट रहा है, लेकिन नॉइज़ लगभग कांस्टेंट है। और लो फ्रिक्वेंसी पर सिग्नल नॉइज़ से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी पर सिग्नल और नॉइज़ आपस में कंपेरेबल हो गए हैं। इसलिए लिखा है टेप नॉइज लेवल विच इज कंपेरेबल विद सिग्नल, मतलब जो नॉइज है वो सिग्नल के साथ कंपेरेबल हो गया है एट हाई फ्रिक्वेंसीज एंड मे इवन एक्सीड इट। देखो आगे यदि और देखेंगे फ्रिक्वेंसी बढ़ते हुए, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ते बढ़ते सिग्नल घटता जा रहा है और नॉइज लगभग कांस्टेंट है, तो नॉइज जो है सिग्नल से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम इसी चीज़ को हम देख रहे हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी पर हमारा जो है एसएनआर डिक्रीज कर रहा है, और जबकि लो फ्रिक्वेंसी पर एसएनआर जो है उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब वहाँ पर सिग्नल काफ़ी ज़्यादा है, लेवल सिग्नल का ज़्यादा है। इंटेंसिटी इन डीबी ऑडियो लेवल विदाउट प्री एम्फेसिस दिया गया है। अब यदि प्री एम्फेसिस करते हैं तो किस तरह से करते हैं? पोजीशन आफ्टर एम्फेसिस में क्या किया जाता है कि पोजीशन आफ्टर प्री एम्फेसिस, प्री एम्फेसिस में क्या किया जाएगा, हमने ऑडियो लेवल जो है ऑडियो लेवल आफ्टर प्री एम्फेसिस बिफोर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग से पहले जो है इसमें प्री एम्फेसिस की गई है। ऑडियो लेवल कैसे है कि 40 dB तक तो हमने कोई चेंज नहीं किया है, उसके बाद जो है हमने 40 dB जहाँ पर सिग्नल का लेवल 40 dB से नीचे है उसको जो है बूस्ट किया जाएगा, मतलब एक तरह से वीक सिग्नल्स बिलो 40 dB। अब वो नॉइज मतलब एसएनआर की वैल्यू 40 dB से जहाँ ज़्यादा है वहाँ तो हमने कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन रिकॉर्डिंग से पहले जहाँ पर वीक सिग्नल्स हैं, मतलब जिनमें एसएनआर की वैल्यू 40 dB से कम है या सिग्नल नॉइज लेवल से 40 dB बिलो है, वहाँ पर क्या किया गया, बूस्टिंग की गई है बिफोर रिकॉर्डिंग। और इसके बाद जो है ऑल सिग्नल्स विच आर 40 dB और हाइयर, जो सिग्नल 40 dB से हाई हैं, मतलब जहाँ पे एसएनआर की वैल्यू 40 dB से ज़्यादा है, उनको सीधे सीधे डॉल्बी सिस्टम से पास किया गया, पास थ्रू डॉल्बी सिस्टम, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। ये डायग्राम हम देख सकते हैं, इसमें ऑडियो लेवल आफ्टर प्री एम्फेसिस बिफोर रिकॉर्डिंग दिखाया गया है। ये 40 dB जहाँ पर सिग्नल लेवल है नॉइज से ज़्यादा है वहाँ पर हमने कोई चेंज नहीं किया है, और जिसमें एसएनआर की वैल्यू 40 dB से कम हो गई है वहाँ पर सिग्नल को बूस्ट किया गया है। नॉइज जो है जो का तो है इसमें टॉप टेप नॉइज लेवल है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, फ्रिक्वेंसी के साथ ये लगभग कांस्टेंट है। और इसमें यदि हम हाई फ्रिक्वेंसी पे देखें तो इसमें एडवांटेज क्या हुआ है, 10 dB का सेपरेशन हो गया है जो नॉइज है और सिग्नल के बीच में। इसके बाद हम देखेंगे पोजीशन आफ्टर डी एम्फेसिस में। डी एम्फेसिस में क्या होगा, डी एम्फेसिस में हमने कहा था कि डी एम्फेसिस ऑफ लो नोट्स, मतलब इक्वलाइजेशन के द्वारा जो है लो नोट्स को डी एम्फेसाइज किया जाएगा और हाई नोट्स को प्री एम्फेसिस के समय प्री एम्फेसिस जो किया गया था वो हाई नोट्स किया जाता है। तो ऑडियो लेवल आफ्टर डी एम्फेसिस किस तरह से दिखाई दे रहा है, इसमें जो है जो 40 dB से ऊपर है सिग्नल वो झुका तो है, लेकिन उसके आगे हमने डिक्रीज किया है दोनों को, नॉइज को भी और जो है सिग्नल को भी, मतलब हमने डी एम्फेसिस किया है तो इसमें हमारा नॉइज पूरी तरह से रिड्यूस हो गया है और सिग्नल अपने मूल लेवल मतलब जो ओरिजिनल लेवल है उस पर आ गया है। इसमें भी 10 dB का सेपरेशन रह गया है सिग्नल और नॉइज के बीच में, मतलब हमारा एसएनआर जो है इम्प्रूव हो रहा है। टेप नॉइज लेवल इट गेट्स रिड्यूस ड्यू टू डी एम्फेसिस सर्किट, डी एम्फेसिस सर्किट के द्वारा जो है हमारा नॉइज लेवल रिड्यूस हो जाता है, ये आफ्टर डी एम्फेसिस है। तो हम देख सकते हैं इन तीन फिगर में 2.12 ए बी और सी में वीक सिग्नल जो है 40 dB से जो बिलो हैं, मतलब नॉइज के ऊपर यदि बात करें एक तरह से एसएनआर की हम बात कर रहे हैं 40 dB से ज़्यादा है, या फिर सिग्नल का लेवल नॉइज के कितने ऊपर है 40 dB ऊपर है, 40 dB से कम ऊपर है बिलो 40 dB आर बूस्टेड बिफोर रिकॉर्डिंग। ऑल सिग्नल्स विच आर 40 dB और हाइयर पास थ्रू डोल्बी सिस्टम डायरेक्टली विदाउट चेंज। डोल्बी ए सिस्टम की हम बात करते हैं, तो डोल्बी ए सिस्टम जो है उसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। इसमें रिडक्शन ऑफ नॉइज बाय 10 dB होता है, हमने अभी देखा कि नॉइज को जो है 10 dB से डिक्रीज किया जाता है डी एम्फेसिस के टाइम पे इन डोल्बी सिस्टम,
और बूस्टिंग जो है 4 बैंड में की जाती है। बूस्टिंग इज इन 4 बैंड। डायग्राम में देख सकते हैं कि इनपुट है, मेन ब्रांच में जा रहा है, साइड ब्रांच में जा रहा है पार्ट ए में, और साइड ब्रांच में डिफरेंशियल नेटवर्क के थ्रू होकर एडर में जो है मेन ब्रांच के साथ ऐड होता है और आउटपुट मिल जाता है। या फिर ये समझ लीजिए इनपुट है, दूसरे पार्ट में दिखाया गया इनपुट है वो सबट्रैक्टर में जाता है, और आउटपुट से जो है फीडबैक जो है डिफरेंशियल नेटवर्क के थ्रू होकर सबट्रैक्टर में जा रही है, फिर फाइनली आउटपुट मिल रहा है। तो इसमें नॉइज़ को 10 dB से रिड्यूस किया जा रहा है, और बूस्टिंग जो है 4 बैंड की जाती है। वो 4 बैंड कौन कौन से हैं? डोल्बी ए सिस्टम के अंदर बूस्टिंग जो है 4 बैंड में की जाती है। एक तो 80 हर्ट्ज से कम, दूसरा 80 से लेके 2999 हर्ट्ज, तीसरा 3 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा, चौथा 9 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा। तो इसमें हो क्या रहा है कि बैंड नंबर 3 और बैंड नंबर 4 जो है उसमें बैंड नंबर 3 कह रहा है कि 3 किलोहर्ट्ज के ऊपर वाले, बैंड नंबर 4 कह रहा है 9 किलोहर्ट्ज के ऊपर वाले। ठीक है, तो 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 9 किलोहर्ट्ज तक तो बैंड नंबर 3 है, और उसके आगे बैंड नंबर 4 भी शुरू हो जाए, बैंड नंबर 3 भी है। तो 9 किलोहर्ट्ज के ऊपर जो है वो बैंड नंबर 3 और बैंड नंबर 4 ओवरलैप करते हैं। बैंड नंबर 3 एंड बैंड नंबर 4 overlap above 9 kilohertz so that high frequency noise is considerably reduced। मतलब हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज जो कि हिस के फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ हिसिंग साउंड, वो कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाती है। हर एक फ्रिक्वेंसी बैंड की बात करें तो वो उसको सेपरेटली प्रोसेस किया जाता है। फ्रिक्वेंसी बैंड इज प्रोसेस सेपरेटली। भाई हमें किसी फिल्टर की यूज आवश्यकता जरूर पड़ेगी यदि हमें इस तरह से अलग बैंड बनाने हैं तो एक तरह से हर एक फ्रिक्वेंसी बैंड को डिफरेंट फिल्टर यूज करके जो है प्रोसेस किया जाता है। जैसे कि यदि 80 हर्ट्ज से कम है तो लो पास, और दूसरा 80 से 2999 है तो एक तरह से इसमें बैंड पास, और 3 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा है तो हाई पास, और हमें बैंड लिमिटर की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो लो पास, बैंड पास, हाई पास और बैंड लिमिटर्स या लिमिटर्स की आवश्यकता हमें पड़ेगी। इन फिल्टर्स का यूज़ करके हर एक अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड को प्रोसेस किया जाता है। ये डोल्बी ए सिस्टम के बारे में था। अब कुछ डिटेल हम डोल्बी बी सिस्टम के बारे में भी देख लेते हैं। डोल्बी बी सिस्टम का बेसिक फ्लो डायग्राम फिगर नंबर 2.12 ई में दिया है, राहुल बालाजी की बुक से लिया गया ये। इसमें इनपुट जो है वो 2 ब्रांच में जा रहा है, एक तो एनकोड, दूसरा एडर। एनकोड जो है डायरेक्ट वेरिएबल फिल्टर से होकर फिर एडर में जा रहा है, और इन्वर्टर के थ्रू आगे आउटपुट में मिल रहा है। और ये जो है आउटपुट वाला डिकोड के थ्रू होकर वेरिएबल फिल्टर के थ्रू होकर वापस एडर में आके फिर इन्वर्टर से आउटपुट मिल जा रहा है। मतलब एक तरह फीडबैक बीच में हो रही है डिकोड वाले। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। जो डोल्बी बी सिस्टम है वो ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, मोर सिंप्लीफाइड किस रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू डोल्बी ए सिस्टम, मोर सिंप्लीफाइड देन डोल्बी ए सिस्टम। ये जो है इसका जो विकास किया गया था वो होम यूज के लिए किया गया था, कैसे कंज्यूमर मार्केट के लिए कह सकते थे। इसमें ये डेवलप किया गया था फॉर होम यूज, और इसको डोल्बी बी सिस्टम के नाम से जानते हैं। मोर सिंप्लीफाइड है, होम यूज के लिए इसको डेवलप किया गया था। और इसमें यदि हम बात करें तो 500 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की यदि हम बात कर रहे हैं तो उनको एनकोडेड सिग्नल जो है वो कवर करता है। एनकोडेड सिग्नल कवर्स ए सिग्नल फ्रीक्वेंसी बैंड फ्रॉम 500 हर्ट्ज अपवर्ड्स। एनकोडेड सिग्नल जो है वो 500 हर्ट्ज के ऊपर की सिग्नल फ्रीक्वेंसी बैंड को जो है वो कवर करता है। एनकोडेड सिग्नल कवर्स ए सिग्नल फ्रीक्वेंसी बैंड फ्रॉम 500 हर्ट्ज अपवर्ड्स। ठीक है, और signal below a specified threshold value in level are passed through a variable filter which increases the level by about 1 dB at 500 Hz। मतलब जो हमारा वेरिएबल फिल्टर है उसके थ्रू जो है सिग्नल एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड से नीचे वाला सिग्नल उसमें जाता है, और उसमें जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। इन लेवल आर पास टू वेरिएबल फिल्टर, और जो फिल्टर है वो क्या करता है 1 dB के लगभग जो है 500 हर्ट्ज पर लेवल को बढ़ा देता है। ये हमारा वेरिएबल फिल्टर का काम हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम डायग्राम में देखा ही था, द प्रोसेस सिग्नल फ्रॉम द वेरिएबल फिल्टर एंड द डायरेक्ट इनपुट सिग्नल आर एडेड। हम देख भी सकते हैं कि वेरिएबल फिल्टर से जो सिग्नल मिल रहा है वो हमने बताया कि 500 हर्ट्ज पर 1 dB ऊपर है, और जो इनपुट से डायरेक्टली आ रहा है वो क्या हो रहा है, डायरेक्टली ऐड हो रहे हैं। दो सिग्नल, वेरिएबल फिल्टर से आने वाला सिग्नल और इनपुट दोनों क्या हो रहे हैं,
एडर में आके ऐड हो रहे हैं। प्रोसेस सिग्नल फ्रॉम द वेरिएबल फिल्टर एंड द डायरेक्ट इनपुट सिग्नल आर एडेड, द एडर गिव्स द डॉल्बी आउटपुट। मतलब फाइनली जो आउटपुट मिलेगा वो एडर के थ्रू मिल रहा है। आउटपुट ऑफ वेरिएबल फिल्टर एंड डायरेक्ट इनपुट सिग्नल आर एडेड, दिस इज आउटपुट ऑफ डॉल्बी बी। ठीक है, अब प्लेबैक के समय क्या होगा, जस्ट उल्टा डिकोडिंग चलेगी। इसमें क्या है, सिग्नल पहले इन्वर्ट हुआ है, उसके बाद जो है फीडबैक टू द फिल्टर, वेरिएबल फिल्टर में वापस फीडबैक हो रहा है, फिल्टर का आउटपुट है वो एडर के में जाएगा, उसके बाद डिकोडेड आउटपुट हमें मिल जाएगा। फॉर प्लेबैक द सिग्नल इन्वर्टेड एंड फेड टू द वेरिएबल फिल्टर, द आउटपुट ऑफ द फिल्टर गिव्स टू द एडर टू गिव डिकोडेड आउटपुट। तो ये हमारा वर्किंग थी डॉल्बी बी सिस्टम की। थैंक यू।